इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने किसानों को अक्सर देखा है, किसान बोलते भी हैं करते भी हैं। क्या करते हैं वो, एनिमल को या तो अनाज ही अनाज की फीडिंग करवाते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज की फीडिंग करवाते हैं, बहुत ज़्यादा खलियाँ ही खलियाँ खिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखो यदि किसी एक चीज़ को हम ज़्यादा खिलाएंगे तो वो संभवतः दूसरी चीज़ की कमी करेगा। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वितेश मीणा और आज हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, एसएनएफ कैसे बढ़ता है, फैट कैसे बढ़ता है। तो हम जब बहुत सारे किसानों से मिलते हैं, बहुत सारे डेयरी फार्मर से मिलते हैं, तो सबके कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है। फैट तो जो होता है, मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें फैट परसेंटेज कम आ रहा है, अभी भी एसएनएफ नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं डिपेंड करती हैं कि हम एनिमल को क्या खिला रहे हैं, कितना खिला रहे हैं, और जो होता है जो खिला रहे हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, एसएनएफ क्या है, फैट क्या है। जब एक कॉमन बात होती है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने की, जब मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आखिरकार मिल्क क्या है, मिल्क किन किन जो होता कंपोनेंट से मिलकर बना है, उसमें उस कंपोनेंट का कितना पार्ट है मिल्क में, मतलब कितना परसेंटेज है। इसके बाद हम जब बात करते हैं मिल्क के कंपोजिशन की, तो एक न्यूट्रिएंट जिसको वाटर बोलते हैं, पानी, पानी जो होता है मिल्क में 85 से 87% तक होता है। और मैंने अक्सर किसानों को ये देखा है, किसान क्या करते हैं, सुबह पानी पिला दिया, शाम को पानी पिला दिया, तो क्या होगा, जितना कम पानी पिएगा, अब सबसे ज़्यादा क्या है, पानी जो होता है मिल्क में, और जो होता है एनिमल को जो कम पानी पिलाएंगे तो मिल्क प्रोडक्शन घटने के चांस सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमें क्या करना है, एनिमल के पास 24 घंटे पानी उपलब्ध होना चाहिए, जिससे संभवतः जो होता है एनिमल ज़्यादा पानी पिएगा तो सीधी सी बात है मिल्क प्रोडक्शन के बढ़ने के चांस ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं फैट की। फैट जो होता है मिल्क में 3.5 से 8% तक होता है, और ये जो होता है डिपेंड करता है कि मिल्क काऊ का है, मिल्क बफेलो का है, या मिल्क जो होता है गोट का है। लेकिन जो होता है ओवरऑल जो होता है डाइट में कितना, 3 से जो होता है 4% फैट होना चाहिए। यदि फैट की डेफिशिएंसी हुई तो जो होता है मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। यदि डाइट में नहीं होगा तो वो जो होता है मिल्क में सीक्रेट नहीं होगा, मिल्क में जब वो चीज़ सीक्रेट नहीं होगी तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो जो होता है, लेकिन जो होता है किसान क्या करता है, अब फैट को नेचुरल तरीके से तो नहीं देता, लेकिन वो क्या करने लगता है, ऑयल की फीडिंग करवाने लगता है, ऑयल पिलाने लगता है। तो ये जो होता है ऑयल जो होता है उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। हमें एनिमल को जो होता है ऑयल नहीं पिलाना है। यदि हाई लैक्टेटिंग एनिमल है तो क्या करना, उसको बाईपास फैट जो होता है वो उसकी फीडिंग करा सकते हैं। और बाईपास फैट जो होता है आसानी से उपलब्ध होता है मार्केट में, आप लाइए और जो होता है उसका उपयोग करिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी जो होता है, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर जो होता है किस फॉर्म में मिलती है, लैक्टोज के फॉर्म में मिलती है। और ये लैक्टोज हमें मिलता है एनर्जी कंपोनेंट से। और एनर्जी कंपोनेंट क्या होते हैं, ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं। और इसके बाद जो होता है हमें जो होता है लैक्टोज किससे मिलता है, मोलेसेस से मिलता है। यदि मान लो कि जो डाइट हम एनिमल को दे रहे हैं और उस वो डेफिशिएंसी वाला है किसकी, लैक्टोज की, यदि एनर्जी की डेफिशिएंसी है तो फिर क्या होगा कि बिना लैक्टोज के जो होता है मिल्क सिंथेसिस संभव ही नहीं है। यदि या तो डेफिशिएंसी है या कमी है किसकी, एनर्जी कंपोनेंट की, तो लैक्टोज कम आएगा, लैक्टोज कम आएगा तो मिल्क सिंथेसिस कम होगा, मिल्क सिंथेसिस ही कम होगा तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा। इसलिए हमें जो भी डाइट देना है उसमें जो होता है लैक्टोज की डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, यानी कि एनर्जी की कमी नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है 3.5% होता है मिल्क में, और जो होता है वो किस फॉर्म में मिलता है, कैसीन के फॉर्म में मिलता है। अब सबसे रोचक तत्व ये है कि जो मिनरल मिक्सचर हम जो देते हैं एनिमल को, वो मिनरल मिक्सचर हुआ, विटामिन, ये बहुत ही कम होते हैं, 1% के आसपास होते हैं। और हमें जो होता है किसी भी एनिमल को जो होता है पर डे जो होता है पर एनिमल जो होता है 50 ग्राम से 100 ग्राम जो होता है हमें उसको मिल्क जो होता है मिनरल मिक्सचर जरूर देना है। अब क्यों जरूरी है मिनरल मिक्सचर, कम होता है फिर भी जो होता है जरूरी क्यों होता है, देखो
जो मिनरल मिक्सचर होता है उसमें 2 मिनरल, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है, हमने मिल्क प्रोटीन की बात करी थी अभी, केसिन, और केसिन के साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस मिसेल बनाते हैं, और यो मिसेल ही जो होता है किस में सीक्रेट होगा, फिर मिल्क में सीक्रेट होता है। यदि कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होती है तो प्रोटीन का सिक्रीशन नहीं हो पाता, और प्रोटीन का सिक्रीशन नहीं हो पाता यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में क्या है कि क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए हमने देखा है कि जैसे ही यदि कोई भी डाइट होती है, उस डाइट में यदि कैल्शियम की कमी है तो एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन तुरंत कम हो जाता है। इसलिए जो होता है हमें जो होता मिनरल मिक्सचर एनिमल को जरूर देना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने किसानों को अक्सर देखा है, किसान बोलते भी हैं करते भी हैं, क्या करते हैं वो एनिमल को या तो अनाज की फीडिंग करवाते हैं, बहुत ज़्यादा अनाज की फीडिंग करवाते हैं, बहुत ज़्यादा खलियाँ खिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखो यदि किसी एक चीज़ को हम ज़्यादा खिलाएंगे तो वो संभवतः दूसरी चीज़ की कमी करेगा, और किसी भी एक चीज़ की कमी होगी तो वो मिल्क में सीक्रेट नहीं होगी, और वो मिल्क में सीक्रेट नहीं होगी तो मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा। इसलिए हमको जो भी एनिमल को जो डाइट देना है वो बैलेंस डाइट देना है। उसमें जो होता है प्रोटीन भी होना चाहिए, इसके बाद एनर्जी वाला भी होना चाहिए, मिनरल मिक्सचर भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। ये जो होता है एक बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस कैसे, ना जो होता है ज़्यादा लिमिट में ज़्यादा होना चाहिए, ना ये कम होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए इनका। पर किसान क्या कर रहे हैं, किसान जैसे कि अपने एनिमल को मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खलियाँ खिलाते हैं, अनाज ही अनाज खिलाते हैं, जैसे कि कॉटन सीड केक खिलाते हैं, ऑयल केक खिलाते हैं। तो इन चीज़ों में क्या होते हैं, कॉटन सीड में हुआ, ऑयल केक में हुआ, इनमें होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। और ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या करते हैं कि जो होता है एनिमल को बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। अब जो एनिमल जो होता है स्वस्थ नहीं होगा तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा होगा। तो किसी भी चीज़ की अधिकता से दूसरी चीज़ की कमी हो रही है, या मान लो उसमें जो होता है मिनरल्स की कमी हो जाती है, या उसमें जो होता है एनर्जी की कमी हो जाती है, तो एनिमल को बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। मैं जैसे कि कॉमन चीज़ है कि एनिमल हीट पर ही नहीं आता, ठीक है। हमने जो होता है बार बार AI करा रहे हैं, फिर भी जो होता है एनिमल रिपीट हो जाता है, या वो कंसीव कर भी जाता है तो 2-3 महीने बाद उसमें जो होता है एबॉर्शन हो जाता है। ये आम केस हैं, वो आम देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है हीट पे नहीं आता, पशु बार बार रिपीट हो जाता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम एनिमल को बैलेंस डाइट दे ही नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा खिला रहे हैं, किसी चीज़ को खिला ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि सब थोड़ा थोड़ा सब खिलाना है, जिससे उसकी जो होता है पूर्ति होती रहेगी, एनिमल को जो होता है हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, एनिमल स्वस्थ होगा। एनिमल स्वस्थ होगा तो मैं SNF भी बढ़ेगा, फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा, और मिल्क भी बढ़ेगा। तो हमें ऐसी डाइट देना है जिसमें जो होता है एनर्जी रिच भी हो, प्रोटीन रिच भी हो, ठीक है, फैट भी हो, उसमें मिनरल मिक्सचर भी हो, ग्रीन फूड भी हो। इन सब का हमें TMR बना के देना है, टोटल मिक्स राशन। इसको बना के जब हमें एनिमल को 2 दिन में 3 बार देंगे तो उससे जो होता है उसकी बॉडी को जितनी भी ज़रूरत है वो सारे पदार्थों की क्या होगी, पूर्ति होगी। इन सब की पूर्ति से जो होता है एनिमल स्वस्थ होगा तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी एनिमल को खिलाना है हमें कैसे खिलाना है, TMR बना के खिलाना है। और जो होता है हमें जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करना है, एनिमल को स्वस्थ रखना है, ये हमारा उद्देश्य है। इससे जो होता है डेयरी फार्म में घाटे लगने के चांस कम होते हैं। इसलिए अब हमेशा जो होता है या तो बाजार से बैलेंस राशन लेके आए या खुद बना के खिलाएं। और ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसानों को भी शेयर करें, जिससे कि वो डेयरी फार्म में एक सफल और अच्छा मुकाम हासिल कर सके। धन्यवाद।